हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड डे मील के बारे में। और मिड डे मील का सबसे पहले आपको बता ये थ्योरी पेपर है, जैसे बीएड एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है। तो ये हैंड राइटिंग मेरे नोट्स हैं खुद के, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें करना क्या क्या। और इसमें मैं पूरा डिटेल में ही आपको बताऊंगी, बट मैं एक लाइन पढ़ूंगी नहीं। अगर कोई लाइन स्किप हो जाता है तो इट्स ऑल राइट, आप अपने कॉपी में लिखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं मिड डे मील, और यहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको हेज़ी दिख रहा होगा तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइएगा थोड़ा, ताकि आपको अच्छा से दिखे। Teaching is the services and thus apart from the curriculum and co-curriculum activities. टीचिंग में दोनों सर्विसेज पार्ट करती है, एक है करिकुलम और एक को करिकुलम एक्टिविटीज़। टीचर जो है वो हमारी पूरी तरह से हेल्प करती है। आगे वाली लाइन पे देखते हैं, अ टीचर हैज़ टू मीनिंग अदर एक्टिविटीज़ दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। टीचर पूरी हेल्प करती है स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए, और उनके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर जो रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं, और वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो भी हमारे आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। उस सबसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर ही हम अपना पूरा ज्ञान करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल में हर पर्सन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ है एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे 9 एक्टिविटीज़ हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 9 में। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिड डे मील को दिया जाता है, क्योंकि यही अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको मिड डे मील के बारे में और भी जानकारी चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट चलते हैं मिड डे मील के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा है, मिड डे मील बुक एंड बैंक फॉर पुअर स्टूडेंट, रेडमल टीचिंग, पेरेंट्स, स्टाफ, हेल्थ, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाता है जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, 70-80% वाले। और आपको भी कभी ना कभी ये स्कॉलरशिप मिली होगी, या तो कॉलेज से या स्कूल से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मिड डे मील, और इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आते हैं प्रमोटिंग स्कूल पार्टिसिपेंट। Midday meal have big effect on school participation, not just a term or get more children enroll and register, but also it regular pupil attendance on the basis। यहाँ पे है प्रमोटिंग, मतलब होता है अनुरोध। क्या होता है, कभी कभार स्कूल में यहाँ पे बच्चे को इसलिए भी मिड डे मील दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो डेली यहाँ पे क्लास करने आए, तो इसलिए बहुत ही बड़ा रोल करता है एक मिड डे मील। फिर उसके बाद आते हैं प्रिवेंटिंग क्लासरूम हंगर। इसका मतलब ही आपको समझ में, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना। जैसे कुछ बच्चे मॉर्निंग स्कूल होते तो कुछ बच्चे खाली पेट आ जाते हैं स्कूल, तो वो जो भूख को मिटाने के लिए यहाँ पे आफ्टरनून के लिए स्पेशली मिड डे मील का यूज़ किया जाता है। मिड डे मील बनाया जाता है, ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है हम लोग को। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पढ़ लेना। Many children reach school on the empty stomach। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खाली पेट आते हैं, और यहाँ पे स्टमक मिड डे मील कैन हेल्प द ओवरकम हिज द प्रॉब्लम बाय द प्रोवाइडिंग क्लासरूम हंगर। तो सेम वैसा ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फैसिलिटिंग ऑफ द हेल्थ ग्रोथ एंड children। Midday meal can also act a regular source and supplementary nutrition for children and facility and health growth। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मीन्स जो हम लोग को मिड डे मील में खाना मिलता है वो हेल्दी है कि नहीं, उसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स है कि नहीं, वही होता है हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक एजुकेशन वैल्यू। A well-organized midday meal can be used opportunity to impact various good
habit to the children, such as wash your hand आफ्टर ईटिंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो मिड डे मील स्कूल में हम लोग को सिखाई जाती है कि खाने के पहले हाथ धो लेना चाहिए, हमें कैसा खाना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाया जाता है स्कूल में। फॉस्टरिंग सोशल इक्वालिटी, इसका मतलब होता है कि सामाजिक मतलब समानता को बढ़ावा देना। जैसे यहाँ पे आते हैं, मिड डे मील कैन हेल्प द सेपरेट एजुकेशन वैल्यू एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरियस सोशल बैकग्राउंड। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट कल्चर से, मतलब कोई कास्ट बार नहीं होता है इसमें, सारे, कोई मिडिल है, कोई हायर है, तो जैसे भी हैं सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो सब करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, कास्ट से रिलेटेड है। इस पॉइंट में आप अपने से खुद से बना के भी लिख सकते हैं। अगर डिक्टो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगी। इन्हेंसिंग जेंडर इक्वालिटी, तो मिड डे मील में एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है कि यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है। जेंडर गैप को ये बहुत ही कम करता है। नैरो मिड डे मील स्कीम एंड इनरोलमेंट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। बहुत सारी वुमेन ऐसे बना के आती हैं स्कूल, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मिड डे मील खुल गया। अब खाना बनाने का जो उन पे वो नहीं रहेगा, इजीली अपने घर से आ सकते हैं। ख़ास करके ये गर्ल्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल था ये। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। तो यहाँ पे मिड डे मील लीड द सेल्फ इंस्ट्रक्शन, मिड डे मील कैन हेल्प द एड्रेसिंग फैसिलिटिंग कन्वर्जेशन एंड इमोशन एंड सोशल डेवलप। साइकोलॉजी बेनिफिट मीन्स यही है कि मिड डे मील से आपका सोशल डेवलप्ड हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले बताया था आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बट उसमें क्या क्या और कितना कितना ग्राम लगता है ये किसी को नहीं पता। तो ये है यहाँ पे ग्राम प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। कैलोरीज प्राइमरी बच्चे को दी जाती है 450 और अपर प्राइमरी लेवल को 12 ग्राम एंड ये है 20 ग्राम। माइक्रो न्यूट्रिशन में यहाँ पे देख रहे हैं आयरन, फॉस्फेट एसिड, विटामिन ए, ये सब होना ज़रूरी है। इसके बाद है न्यूट्रिशन के बारे में, हम थोड़ा सा ये यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइमरी स्टेट 1 to 5 होता है, अपर प्राइमरी 6 to 8 होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप्स। यहाँ पे जैसे नॉर्थन ईस्टर्न में 180 एंड अदर ईस्टर्न में 1.50 पर लीटर। ये कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, बट एज अ नॉलेज आप लोग अगर देखना चाहो तो आप इसे बस, इसमें और कोई चीज़ नहीं थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और भी आप ऐसा नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपना बेल आइकन दबा के रखिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको आती जाती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।